हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम खालिद खान टीचर। प्यारे स्टूडेंट, आज हमारे पास चैप्टर है शाम लतीफ़ मिठाई। इस चैप्टर में जो आपके बुक में जो दिए हुए एक्सरसाइज वगैरह आज मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, आप बुक लेके बैठ जाएं और जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मैं उसके ब्लैंक वगैरह सब करवा रहा हूँ। अब हाथ में उसको 10 सेकंड के बाद सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है शायद बटाई और यूनिट 2.1 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, वाज रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1 पर आ जाएं। हाउ मैनी एस्पेक्ट ऑफ शालतीफ्स लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट, तो इसका आंसर मैं नोट्स में गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो आप देख लें, यू विल गेट द आंसर। नाउ बी में आता है लिस्ट ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट इन योर नोटबुक एज शोन बिलो। अब यहाँ गौर सुनिए बच्चों, कॉपी में पकड़ लें, ये बार बार सुने इसको आप लोग। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। ठीक है, द सेकेंड एस्पेक्ट इज अबाउट हिज नेम भिटाई। द थर्ड एस्पेक्ट शोज हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। ठीक है बच्चों, द फोर्थ इज अबाउट हिज यूथ, जवानी के बारे में। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज अबाउट हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। द सिक्स एस्पेक्ट इज अबाउट हिज डेथ एंड रिमेम्बरेंस के बारे में। द लास्ट सेवन एस्पेक्ट इज अबाउट हिज पोएट्री स्किल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन इसको आप बार बार सुन लेंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, और ये ब्लैंक आप लोगों ने बुक में भर लेना। ठीक है, 7 एस्पेक्ट इन हिज लाइफ के बारे में बताएं। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ जाए। The word given in bold below have been taken from the text. Look up these words in the text and underline them. Do not follow in exercise. Underline the correct answer from the choices provided. The first one has been done as an example. First हमारे पास है those who have an abundance of wealth have option A life wealth, little wealth sorry, B a lot of wealth, और सी ए some wealth. The answer is a lot of wealth की बने। सेकंड का आंसर हमारे पास बच्चों है सी मैनी जनरेशन, और थर्ड का आंसर है बिगिंस है। क्लियर है, कमेंट्स में बिगिंस। और फोर्थ का हमारा आंसर राइट है फॉलोवर्स। डिवोटीज में क्या होता है? फॉलोवर्स। ठीक है बच्चों, ना मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। इसका राइट आंसर है सी पर्सन्स विद स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, देन आगे बढ़ता हूँ मैं, नंबर 6 पे आता हूँ मैं। नंबर 6 में राइट आंसर है शिप डायरेक्टिंग। क्लियर है, शिप डायरेक्टिंग। नंबर 7 में राइट आंसर है पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्लियर है। नंबर 8 पे आ जाएं। 8 में आंसर है चेंज सीकिंग, चेंज सीकिंग। क्लियर है। नंबर 9 में राइट आंसर है बच्चों रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन रिवर्स की मीनिंग है। और नंबर 10 में राइट आंसर है एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, एप्लीकेबल ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम 1 till 5 10। थैंक यू। अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, नाउ यूनिट 1.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज नंबर 3 है। वर्क इन द पेयर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद अ वर्ड written in a bowl. In exercise 2 you can use one word only once. Write the complete sentence in your book. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ब्लैंक में राइट आंसर है द डिवोटीज आएगा। ऑप्शन लतीफ सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। नंबर 2 देख लें, इसमें माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ मैस्टिक। क्या होगा? मैस्टिक, टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। थर्ड देख लें, इट इज़ a universal fact that no living thing can survive without oxygen। क्लियर है बच्चों। और देख लें, much of what we know about our culture has been passed on to us through oral tradition। क्लियर है। 5 देख लें,
We may have different ancestral roots, but we are all the offspring of Adams. इसे देख लें. Fasting commences on the first day of Ramadan. 7 देख लें. Pakistan has everything in abundance, but we need strong policies to make good use of everything that we have. Number 8 देख लें. Nelson Mandela won the people's reverence for his long struggle for the right of people in South Asia. ठीक है बच्चों. नंबर 9 देख लें. The art of restless require hard work and one needs to practice a lot of right beautifully. 10 देख लें. The Pakistan Navy has very good navigation skill. ये बच्चों ब्लैंक थे. आई होप यू अंडरस्टूड एंड रोट ऑन द बुक. अपने बुक में हाथ के हाथ सॉल्व कर ताकि आपके दिमाग में ये सब है. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू. वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट हमारे पास 2.3 यूनिट है और लैंग्वेज प्रैक्टिस है. इसमें हमें लगाना है मॉडल वर्ब. द मॉडल वर्ब्स आर कैन, could, may, might, shall, should, will and could. Models are used for different language functions like talking about ability, asking permission, making request, giving suggestions, etc. Here we will learn about using the models can, could, may for ability and permission. बाकी मैं इसके लेक्चर बच्चों में क्लास में ग्रामर में करवाऊँ. ठीक है, फिलहाल अभी बुक को सॉल्व करने के लिए इस को आप भी देखें. नाउ यूज फॉर एबिलिटी देख लें क्या है. वी यूज can to talk about someone's skill or general abilities at a given time in the present or future. He can swim like a fish. ये ability है. They can't speak Punjabi very well, of course. ये ability में नहीं इनके अंदर है. You can get good marks in the exams. We use could to talk about past time, यानी past की ability. We could speak several language. They couldn't write very well. ये negative और अफर्मेटिव के लिए भी एबिलिटीज़ की. ठीक है, अब यहाँ हमारे पास गिवन एक्सरसाइजेस वगैरह देख लें. एक्सरसाइज नंबर 1 देखें और से. इसमें आएगा आंसर हमारे पास फर्स्ट में आएगा आई couldn't swim when I was a child but I can swim now. ठीक है, नेक्स्ट है my brother couldn't run fast when he was 5 years old but he can run fast now. नंबर 6 देखें. They can come early but they find can't a bus earlier. Number 2 देखें. Nowadays Sana couldn't speak English fluently but she could speak so well a year ago. Samir couldn't speak several languages when he was young but now he can speak all English fluently. अब देखें. Shahzain can crawl but he still can't walk. जी देखें. Sarah can't embroider and stitch clothes but her sister can. H देखें. We can play after completing out homework but we can't play before that. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड 1 थे. इसके 4 नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे. Then we move on next. Thank you. Okay student, now we on number 4 पे आते हैं. Fill in the blanks. The following exercise is noun formed by using the suffix. Suffix के मीन जुमले के एंड में आता है वर्डिंग. ठीक है, with the appropriate given words. One has been run as an example. Employ है, treat है, manage है, pay है, retire है, judge है. तो employ के एंड में क्या आएगा? MENT लगाना है. Employment. treat के एंड में क्या? treatment. manage क्या आएगा? management. payment. रिटायरमेंट और जजमेंट. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट गिवन है. एज सुन एज द जजमेंट वॉज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम. अब नंबर 2 देखें. जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट. ठीक है, थर्ड देख लें. द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली पेमेंट एवरी फ्राइडे. फोर्थ देखें. माई सन इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ही लॉस हिज जॉब लास्ट वीक. पाँचवा देखिए बच्चों. आफ्टर his retirement at the age of 60 he has decided to write a book. Number 6 देख लें. The management of the school announced their new admission policy yesterday.
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें देख लें अगेन लैंग्वेज प्रैक्टिस पे हैं और यूनिट नंबर 2.3 है और इसके बी एक्सरसाइज पे आ जाए. फिल द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस बाय यूजिंग द सफिक्स. फिर आगे बच्चों एन ई एस, पहले में क्या था एम ई एन टी था, अब यहाँ पे क्या है एन ई डबल एस विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड. जैसे बोल्ड बोल्डनेस, नीट नीटनेस, काइंड काइंडनेस, सॉफ्ट सॉफ्टनेस. अब यहाँ देखिए नंबर 1 देखें, हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक. सेकेंड देख लें, आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ आवर न्यू सोफा सेट. नंबर 3 देखें, आवर नेबर्स सन हु इज़ अ सोल्जर फॉर द एनिमी विद बोल्डनेस. 4 देख लें, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद काइंडनेस. 5 देख लें, माई मदर टॉट अस नीटनेस इन ऑल आवर वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन नंबर 6 पे आते हैं. फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग साइज बाय यूजिंग द सफिक्स ए ऑल लगाना है, ऑल विद द एप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स. जैसे साइन है, साइन है, सिग्नल है, सर्वाइवल है, अप्रूवल है, पर्पस प्रपोजल है और रिमूवल है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी 1, the survival of the green turtle in the danger of the Karachi beaches. Our proposal for setting up a dispensary was accepted by the minister. The removal of garbage is responsibility of the government. 4 देख लें, the train moved out of the station as soon as the guard gave the signal. लास्ट देख लें, I needed my parents' approval for going to friend's wedding. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हमारा तीनों मुकम्मल हो गए. ठीक है, थैंक यू. मूव ऑन नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट, यूनिट नंबर 2.5 है और इसमें स्टडी स्किल है. गौर सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी टाइप्स एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प शार्पन आवर एडिटिंग स्किल. 1, सर एक्टिविटीज द सी टेस्ट एंड द एक्टिविटीज incomplete words have to be completed by using the context for clues to guess what the word might be. So one fact, the following passage is about the duties of a good citizen. Sorry, beginning with the second word of the second sentence, half or sometimes half plus one extra letter have been removed from every second word. Work in pairs and first orally complete all the words. Once you have done so, write the complete passage in your notebook. ठीक है स्टूडेंट्स, now I'm completing the whole sentence story. आपने सुनना है, उसको लिखते रहना. I will speak slow. If you just think for a minute about the thing and services we use in one day, we shall realize how much we owe to society. The milkman brings milk for us. The baker bakes the bread. The printer prints our books. The driver drives the bus in which we go to school or the place of work. The teacher teaches the pupils at school. The doctor treats the sick and the shopkeeper sell articles of daily use. The traffic police regulates the traffic so that we may travel without any fear of incident. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पे, we must prepare society for all these gifts. If a milkman mixes water in the milk, how can he expect other members of the society to treat him fairly? If a shopkeeper gives short measure or sells substandard goods, he must be prepared to get the same kind of treatment from others. If we ignore traffic rules, we not only endanger the lives of those but our own as well. देखिए स्टूडेंट्स, अब we move on to the next. Okay स्टूडेंट, यहाँ पे मेहनत करते हैं. We go to next slide. I hope you understood well. Thank you. So continue. Next हमारा जो है, many benefits we enjoy are provided by our own country and society. It is therefore our duty is to be loyal
and patriotic to Pakistan. We should pay our taxes promptly, fully and honestly so that we may continue to enjoy all social benefits. Next we have Islam lays great stress on our duties as citizens. The last Holy Prophet, peace upon him, once said, God lays so much stress on the right of our neighbors that I almost thought they would get the right of inheritances in our property. In short, we cannot be good citizen Muslim without being good and dutiful citizen. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका एंडअप करते हैं. यानी जो मेन साइज था हमारे पास मैंने आज यहाँ पे एंडअप करवा दिया आपको. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. अपने बुक्स में अभी तमाम सॉल्व कर लेंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहते हैं साइजेस जो मैंने आपको बाय अपने वॉइस के जरिए सॉल्व करवाए. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.